तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड का एक ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक रिले की होल्डिंग करते हैं। देखिए बेसिकली आपको रिले होल्डिंग के बारे में तो पहले से पता होना चाहिए कि रिले होल्डिंग किया सर्किट क्या होता है, तभी आप ड्राइंग बना पाएंगे, क्योंकि बिना सर्किट डायग्राम के पता हुए आप ऑटोकैड में ड्राइंग नहीं बना सकते। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले रिले के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिले क्या है, क्या उसमें सर्किट डायग्राम है रिले का, कैसे उसमें होल्डिंग की जाती है, कहाँ पे एनो लगता है, कहाँ पे एनसी लगता है। ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ रिले के बारे में। तो रिले आपका कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी तरह के रिले आते हैं। 5 पिन रिले आता है, 8 पिन रिले आता है, 14 पिन रिले आता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 8 पिन रिले के। तो ये एक फ़ोटो देख रहे होंगे आप, जिसमें एक 8 पिन रिले दिखाया गया है आपको। इसमें जो मेन चीज़ है वो देखने की ये है कि आपकी जो रिले है उसके ऊपर सर्किट डायग्राम क्या लिखा है। अगर आपको सर्किट डायग्राम पढ़ना आ गया तो आप कोई भी डायग्राम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 नंबर और 7 नंबर पे आपका एक कॉइल लगा हुआ है। मतलब क्या कि 2 नंबर और 7 नंबर पे जैसे ही हम सप्लाई देंगे तो आपका ये कॉइल एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस कॉइल के एक्टिवेट होने से क्या होगा, देखिए इसमें 2 तरह के सर्किट डायग्राम है। एक तो आपका पावर डायग्राम है, एक है कंट्रोल सर्किट डायग्राम। तो जो 2 और 7 है उस पर जैसे ही आप सप्लाई देंगे तो आपका 1 नंबर का 3 नंबर के साथ और 4 नंबर के साथ कुछ कनेक्शन है, कुछ एनो में है, कुछ एनसी में है। ऐसे ही 8 नंबर का 6 नंबर के साथ और 5 नंबर के साथ है। अब मान लीजिए आप 2 नंबर और 7 नंबर पे सप्लाई नहीं देते हैं, मतलब आपने रिले की कॉइल को एनर्जाइज नहीं किया, तो क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे ही मान लो आपने कोई फेज़ वायर है, आपने उसको 2 पे कनेक्ट किया और फेज़ वायर के दूसरे एंड को 4 पे कनेक्ट किया। तो ये देखिए 1 नंबर की जो ये सर्किट डायग्राम देखा, ये 4 नंबर के साथ क्लोज में है, नॉर्मली क्लोज है ये इसके साथ। तो इसका मतलब इसके थ्रू आपकी सप्लाई पास हो जाएगी कब, जब आप 2 और 7 नंबर पे सप्लाई नहीं देते हो तब। ऐसा ही सेम होगा 8 नंबर का और 5 नंबर का। 8 नंबर 5 नंबर के साथ एनसी है, नॉर्मली क्लोज हो गया। तो जब आप इस पे सप्लाई नहीं दे रहे हैं, जब तक रिले की कॉइल एनर्जाइज नहीं है, तो 8 नंबर की सप्लाई आपकी 5 नंबर से निकलेगी। अब अगर आप सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, जैसे ही आप सप्लाई देंगे तो आपकी जो ये कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, ये कॉन्टैक्ट कॉइल के एनर्जाइज होता है, शिफ्ट हो जाएगा 3 की तरफ। तो मतलब क्या है कि जैसे आपने रिले को पावर दी, आपकी 1 नंबर की सप्लाई जो 4 नंबर से जा रही थी वो 4 नंबर से ना जाके 3 नंबर से जाएगी। ऐसे ही 8 नंबर की सप्लाई 5 नंबर से ना जाके वो 6 नंबर से जाएगी। क्योंकि अब 3 नंबर जब सप्लाई नहीं थी तो 1 नंबर के साथ एनओ था, मतलब कि नॉर्मली ओपन था। जो सप्लाई देने के बाद एनसी हो गया, मतलब नॉर्मली क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक इसका प्रिंसिपल होता है कि ऐसे रिले वर्क करती है कि जब हम सप्लाई नहीं देते तो इसमें कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो एनसी होते हैं, जैसे ही सप्लाई देंगे तो वो एनओ बन जाते हैं और जो एनओ है वो एनसी बन जाता है। तो इसी की मैं बताऊंगा कि कैसे रिले को होल्ड किया जाता है। अब ये पता होना चाहिए कि होल्डिंग क्या होता है। ठीक है, होल्डिंग का मतलब होता है कि जैसे ही आपने रिले को सप्लाई दी तो आपका रिले वर्क करेगा, लेकिन जैसे ही आपने पुश बटन से अगर आप ऑन करो, जैसे ही पुश बटन को आपने रिलीज किया, जैसे ही पुश बटन को छोड़ा तो आपकी रिले डी एनर्जाइज हो जाएगी। जो रिले की कोयल है उससे सप्लाई कट जाएगी, तो दोबारा से जो 3 नंबर पे कनेक्ट हुआ था वो दोबारा से 4 नंबर पे, मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक बार बटन प्रेस करें और हमारी जो कोयल है वो बटन रिलीज करने के बाद भी डी एनर्जाइज ना हो, उससे सप्लाई ना कटे, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग। कि हम बटन एक बार प्रेस करें, हमारी रिले में लाइट आ जानी चाहिए और वो फिर जानी नहीं चाहिए पुश बटन से, तो हमारी रिले होल्ड रहेगी। तो इसी का सर्किट डायग्राम आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले ऑटोकैड पे बता रहे हैं। तो ऑटोकैड में आपने पिछले ट्यूटोरियल्स में बेसिक का आपने देख लिया होगा कि बेसिक क्या क्या है, कैसे इसमें क्या इसमें लाइन है, पुली लाइन है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे यूसीएस आइकन को मैं अपना एक साइड लगा लेता हूँ। और अब हम ये देखिए, सबसे पहले अगर आपको इसकी डायमेंशन दे रखी है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं दे रखी तो आप या तो देखिए इसका सिंबल बनाइए। आप जैसे ही गूगल करेंगे कि इलेक्ट्रिकल के अगर आप ऑटोकैड ड्राइंग कर रहे हो तो ऑटोकैड में क्या है कि आपको इलेक्ट्रिकल के जो सिंबल्स होते हैं कि रिले का क्या सिंबल है, कॉन्टैक्टर का क्या सिंबल है, एनओ का क्या सिंबल है, एनसी का क्या सिंबल है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता तो पहले उनको सीखिए, ऑटोकैड पे बाद में आइए। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि इस रिले का एक मतलब
व्यू दूँ आपको, जैसी ये दिख रही है ऐसा ही एक फ्रंट व्यू आपको दिखाऊँ, अंदर के साइड सर्किट डायग्राम ना दिखा के सिर्फ एक व्यू दिखाऊंगा, उससे आपको पता लग जाएगी कि हाँ क्या चीज़ कहाँ पे कनेक्ट होनी है। तो सबसे पहले हम इसका बाहर का फ्रेम बनाएंगे, ये वाला जो आप देख रहे होंगे कुछ रेक्टेंगल टाइप का दे रखा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप बनाएंगे, तो इसके लिए आप या तो शॉर्टकट लीजिए या फिर यहाँ से आप रेक्टेंगल लीजिए। मैं यूज़ करता हूँ शॉर्टकट का, आप भी आदत डालिए शॉर्टकट की। तो सबसे पहले मैं अपने ये कर्सर साइज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, फिर मैं इसको बीच रखता हूँ। अभी थोड़ा बड़ा है। अब ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल की मैंने कमांड ली, पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मेरे को इसे स्पेसिफाई करना, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं इसको ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने इसको 0 0 दिया। अब जो मैं अपनी एक्स एक्सिस लूँगा, एक्स एक्सिस मतलब जिस पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ है, वो मैं लेता हूँ 80, और जो इसकी वाई एक्सिस है उसको मैं लेता हूँ 1110। एंटर। ये अपना कुछ बाहर का फ्रेम बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम इंटरनल इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं जैसा कि इस पे दिखाया गया है। जो इस पे दिखाया है सेम एज इट इज़ हम बनाएंगे। अब ये कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा 2 नंबर का, फिर ये कोयल बनाएंगे, फिर बनाएंगे 7 नंबर पे, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि हम कितना बनाएंगे, मतलब कितने की स्पेसिंग यहाँ से लेंगे, कितने की स्पेसिंग यहाँ से लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको साइड में रखता हूँ ताकि आपको ये दिखता रहे। ठीक है। तो मैं जो ये कॉइल है इसको मैं बीच में सेंटर में बनाऊंगा। सबसे पहले मैं कॉइल बनाऊंगा सेंटर में। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये यहाँ पे कंप्लीट 7 नहीं है, 7.5 है। तो इससे बचने के लिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मेज़र कीजिए कि आपने ये 80 की ली थी, इस पॉइंट से लेके आप इस पॉइंट से मेज़र करेंगे तो 80 आ गया। अब ये देखिए कि 80 का हाफ कितना है ताकि मेरा सेंटर में आए। तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लूँगा, इसके सेंटर से ड्रॉ करूँगा। सेंटर पॉइंट के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ से ट्रैक कीजिए कि ये मेरा सेंटर पॉइंट आ गया। सेंटर पॉइंट से मैं कितना ऊपर लूँगा अपनी अकॉर्डिंग लीजिए। मैं जैसे 10 ले लेता हूँ, मैंने 10 लिया, 10 पॉइंट तक मैंने ये लाइन एक ड्रॉ कर दी। अब मेरे को इस मेरा सेंटर मिल गया। अब मैं इसका क्या करूँगा, एक कॉइल बना लूँगा इधर। कॉइल देखिए आप इसको रेक्टेंगल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसका सिंबल रेक्टेंगल से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप स्प्रिंग टाइप कॉइल के टाइप की अगर आपको बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों बता दूंगा कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको दोनों ही बताता हूँ कैसे। जैसे कि देखिए 10, मैंने 10 की इधर लेंथ डाल दी। अब मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर कितना जाऊँगा मैं 5 मैंने ऊपर से लिया। अब इस साइड में 10 ले लूँगा क्योंकि मेरे को इस साइड भी जाना है, क्योंकि 5 की साइड ली थी, 10 मेरा इधर आ गया। ऐसा ही मैंने डाउन में ले लिया अपने। अच्छा ये हमने इधर 10 ही लिया था तो मैं इधर 10 और करता हूँ, तो ये मैंने 10 और किया। अब डाउन में मैं गया, या तो आप यहाँ से ट्रैक कीजिए या आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितनी ली थी, 5 की ली थी, 5 की आ गई। मैंने इसको वापस यहाँ पे ज्वाइन करा दिया, एस्केप किया, इस पर क्लिक किया। मेरे को इस लाइन का कोई काम नहीं तो इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। मेरी ये बन गई कि बीच की कोयल को मैं इस सिंबल से डिनोट कर सकता हूँ। अब अगर आपको स्प्रिंग से डिनोट करना है इसको कि एग्जैक्ट मेरे को तो मतलब कॉइल की फॉर्म में ही कॉइल को शो करना है, तो वैसे वो कैसे करेंगे वो देखिए। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एसपी लाइन का। ये देखिए ये है आपकी एसपी लाइन, या फिर आप इसको शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हैं। एसपी लाइन जैसे ही टाइप करेंगे मैं आपको शो करता हूँ। एसपी लाइन, एसपीएल इसकी शॉर्टकट कमांड है। एसपीएल पे आप क्लिक कीजिए। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट देखो आप यहाँ से ले सकते हो, या फिर आप एक काम क्या कर सकते हो कि हमको ना
इस जो ये रेक्टेंगल है इसके एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए है, मतलब डिस्टेंस कोई भी हो लेकिन मेरे को एक लाइन चाहिए वो सेम डिस्टेंस पे इस पूरी में कवर हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या पता है कि जो मेरी यहाँ से लेके इस कॉर्नर से लेके और इस कॉर्नर की डिस्टेंस है वो मेरी 20 है, 10 ये होगी और 10 ये होगी, वो 20 है। तो मैं तो कर सकता हूँ कि दो दो के पेयर को कर दूँ, मतलब क्या कि मैं इस लाइन को लिया और मैंने ऑफसेट कर दिया, इसको ऑफसेट कितने डिस्टेंस से करूँगा, मान लेता हूँ कि मैं 2 के डिस्टेंस से कर रहा हूँ, ये मेरी इधर आ गई, क्लिक किया, दोबारा इसको क्लिक किया, इधर क्लिक करो, फिर से इधर लेके जाओ, जिस साइड करना उसी साइड ऑफसेट कर दो, ऑफसेट करते चलो सभी को। अब इससे होगा क्या वो देखिए आप, ऑफसेट कर दिया, बराबर आ गई मेरी सारी लाइन। अब मैं एसपी लाइन का यूज़ करूँगा, अब आपको समझ में आएगा कि ये मैंने एग्जैक्ट डिस्टेंस क्यों लिया। मैं इसके सेंटर से स्टार्ट करता हूँ और मैं पहले इस कॉर्नर से मिला लूँगा, इसके लिए आपको ऑर्थो ऑफ कर लीजिए, F8 इसकी शॉर्टकट कमांड है ऑर्थो ऑफ करने का। मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये देखिए लाइन बन गई। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसके नेक्स्ट लोअर कॉर्नर से ज्वाइन कराऊँगा, फिर इसको नेक्स्ट कॉर्नर से ज्वाइन कराऊँगा, फिर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कराऊँगा और ऐसे ही आप एक के बाद एक अल्टरनेटली इसको ज्वाइन कराते चलिए, आपकी एक कोयल की फॉर्म ले लेगा। अब इसको यहाँ पे मैं सेंटर में इसके ज्वाइन करा दूंगा और प्रेस करूँगा एंटर, ये देखिए। और अब मैं इसको जो भी हमने एक्स्ट्रा लाइंस थी उनको हम कर देंगे डिलीट, ये मैंने कर दिया इसको डिलीट। अब ये देखिए एग्जैक्टली आपको ये कोयल की फॉर्म दिख रही होगी, ठीक है। इसको एक काम और करता हूँ मैं, इसको हम, क्योंकि ये हमारी एक ही है तो इसको मैं ज्वाइन करा देता हूँ, ज्वाइन, ये मेरी ज्वाइन होगी। अब पूरी ये एक रेक्टेंगल बन गई है। अब इसको देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसको साइड में करके दिखाता हूँ, ये देखिए आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ये उस टाइप में दिख रही होगी। अगर आपको अभी इसमें थोड़ा कुछ और परफेक्शन लेके आना तो जो हमने 2 का डिस्टेंस लिया था आप उसको 1 का करके इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरह से दिखा दिया। अब ये बन गया। अब क्या करना है हमको, बनाना क्या है, ये देखिए कि ये तो मेरी बन गई, ये वाली चीज़ मेरी बन गई है। अब मेरे को ये लाइनें निकालनी है, इधर से ये एक सर्किट डायग्राम निकालना है। सेम ऐसा ही इसको कैसे बनाएंगे इसका मैं एक शॉर्टकट आपको बताऊंगा। अब क्या करेंगे, मैंने एक लाइन लूंगा, मैं लाइन, ये मैंने लाइन एंटर, लाइन का फर्स्ट पॉइंट पूछा तो मैं यहाँ से लूँगा, मैंने लाइन निकाली, ऑर्थो ऑन करेंगे F8। अब मेरे को इधर कितना निकालना है, मेरे को इधर 5 की डिस्टेंस पे लेना है। आप चाहे तो कोई भी डिस्टेंस दिखा सकते हो, अगर आपको डायमेंशन दे रखी है तो आप वही लीजिए, नहीं दे रखी तो आप एग्जैक्टली परफेक्ट बनाइए जैसा आपको चाहिए है। अब जैसे ये मेरे को थोड़ा सा अगर कम लग रहा है तो मैं इसको ज़्यादा ले लूँगा, और ज़्यादा है तो कम ले लूँगा। अब ये आपको कैसे पता लगेगा, ये सर्किट डायग्राम देखिए आप, सर्किट डायग्राम मैं आपको शो करता हूँ, शायद वो कर दिया, ये देखिए। अब मेरे को क्या करना है, इसके बाहर से लेके जाना है, अंदर भी मेरे को कुछ चाहिए तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ उसको, एस्केप कर लो, इसको एस्केप, डिलीट, एंटर, एस्केप, लाइन मैंने ली यहाँ से, और मैं इसको 15 के डिस्टेंस पे ले लेता हूँ। आई थिंक 15 विल बी, या 15 ओके बिल्कुल। अब इसको ऊपर कितना लेके जाना है वो आप चेक कीजिए कि मैं इसको अपने ड्राइंग के हिसाब से 30 ले लेता हूँ, 30 ओके रहेगा। ये मैंने 30 लिया और एस्केप, यहाँ तक मेरा ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल लूँगा, सर्कल का एक डिस्टेंस दूंगा जो मेरे को दिखे दूर से कि हाँ ये बना रखा है, तो इसको आप क्या कीजिए, ये ठीक है मेरा। तो ये लगभग 4K आ रहा है, तो मैं इसको अराउंड 5 ले लेता हूँ। तो ये मैंने 5 रेडियस का एक सर्कल ले लिया। अब मेरे को क्या करना है, ये लाइन नहीं चाहिए, इसको अगर आपको ट्रिम करना तो TR एंटर एंटर, और इसको मैंने कर दिया ट्रिम, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली मेरा इस साइड का बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इसी कंप्लीट को, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्योंकि ये मेरा एक ही है तो मैं इसको ज्वाइन करा दूंगा, ज्वाइन करा दिया। अब ये कंप्लीट मेरा एक बन गया, क्योंकि ये नहीं होगा क्योंकि ये इससे कनेक्टेड नहीं है, तो मैं इसको ग्रुप करा दूंगा, G एंटर। अब ये मेरा पूरा कंप्लीट एक बन गया। अब मैं इसको सेम ऐसा ही मेरे को एक इस साइड भी चाहिए है, इसके लेफ्ट साइड में, तो मैं इसको कराऊंगा मिरर, इसको
क्लिक कीजिए, MI मिरर, एंटर। अब देखिए ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर। अब मेरे को इसके जो ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉइल है, इसके मिरर इस साइड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका मिड पॉइंट लूँगा, इसका मिड पॉइंट लूँगा, जो कि ये मेरा मिड पॉइंट है, यहाँ से मैं ले सकता हूँ, इसको क्लिक करूँगा, ये मेरा आ गया। और डाउन में ऑर्थो ऑन करके करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा ये। और इसके एग्जैक्टली डाउन में मैं इसको क्लिक कर दूंगा। ये पूछ रहा है कि आपका जो सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको रखना है कि नहीं रखना है, तो मेरे को बिल्कुल रखना है, तो मैं इसको नो कर दूंगा, इरेज नहीं करना है। तो ये मेरा एग्जैक्टली ऐसे आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमको क्या करना है वो देखिए, अभी के लिए इसके कट। अब ये देखिए हमारा इतना पोर्शन बन गया है। अब मैं बनाऊंगा ये वाला पोर्शन, कोई भी बना लीजिए आप, इस साइड का, इस साइड का, मैं उसी को इस साइड दोबारा से फिर से मिरर करा दूंगा। अब वो कैसे बनेगा वो देखिए। सबसे पहले मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ, 8 नंबर वाली, ठीक है। तो ये मेरे को कैसे बनानी है वो देखिए कि मैं सबसे पहले, अब देखो मेरे को सर्कल चाहिए, ये सारे सर्कल जितने भी हैं वो एक ही डायमेंशन के हैं, तो मैं इसी सर्कल को यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ। अब क्योंकि हमने इसकी ग्रुपिंग कर रखी है तो मैं इसको कॉपी यहाँ से नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, इसको अनग्रुप भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने इसको UNG करूँगा, तो अनग्रुप आ गया, ये मेरा अनग्रुप हो गया, सर्कल आ गया। मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी किया हमने, एंटर प्रेस किया। इसका बेस पॉइंट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। और कहाँ पे इसको पेस्ट करना है, मैं F8 क्लिक करके, और मेरे अकॉर्डिंग जो डायमेंशन है मैं उसकी वो डाल दूँगा इधर, जो मेरे को सही लगेगा। मैंने एक यहाँ पे डाल दिया। अब क्योंकि मैं इसको मिरर ही कराऊंगा तो मेरे को ज़रूरत नहीं है कि मैं इस पे साइड कराऊं, एंड एस्केप मैंने किया, ये मेरा बन गया। इसको मैं दोबारा से ग्रुप करा दूंगा, ये मेरा ग्रुप बन गया, ठीक है। अब मैं देखिए ये लाइन है, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। कितना ऊपर, या तो आपको दे ही रखा होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन मैं एक अंदाजे से क्या है कि मेरा जो ये वाला पॉइंट है इसके थोड़ा सा ऊपर है, तो मैं वहीं से लूँगा इसको। एक मैंने लाइन ड्रॉ की, सर्कल का ये एक्स क्वाड्रेंट मैंने निकाला, ऊपर लेके गया मैं F8, ऑर्थो ऑन किया मैंने। इससे ऊपर चाहिए मेरे को, कितना ऊपर, मैं ड्राइंग के हिसाब से इतना ऊपर मेरा ऑर्थो ऑन किया मैंने, यहाँ पे मेरा ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी कर दिया। अब यहाँ से आगे दोबारा से ड्राइंग को देखिए, हाँ ठीक है। अब मेरे को एक लाइन चाहिए जो कि एंगल पे होनी चाहिए। एंगल कितना है वो आप देखिए, एंगल लगभग मेरा इतना है कि मेरे को, अब दोनों चीज़ देखिए कैसे होंगी कि ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, एक ही लाइन के ऊपर आना चाहिए। तो उस चीज़ का भी मेरे को ध्यान रखना है, और ध्यान ये भी रखना है कि मेरी ये लाइन यहाँ पे इससे कनेक्टेड भी हो, और यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस इस साइड भी होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मेरा ये इस साइड होना चाहिए, तो लगभग मेरा यहाँ पे आ जाएगा उसका पॉइंट। तो ये 32 आ रहा है, तो मैं इसको लगभग 35 ले सकता हूँ। एग्जैक्ट अगर आपको लेना है तो एग्जैक्ट लीजिए, और इसको मैं तो डिस्टेंस है, तो जो मेरा एंगल आ रहा है वो लगभग 60 आ रहा है। 45 मेरा आई थिंक एग्जैक्ट रहेगा, तो मैं इसको 45 लेता हूँ। 45 के लिए क्या करना है, मैं पहले एंगल सेट करूँगा, टैब करके मैंने एंगल सेलेक्ट किया। अब मेरे को डिस्टेंस देनी है सिर्फ, तो डिस्टेंस में थोड़ा सा किसी अलाउंस रखूँगा इतना दूर, और ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरा बन गया, ये मेरी ये वाली लाइन बन गई, ये देखिए, ठीक है। अब मेरे को ये नीचे वाला सर्किल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि इसी सर्कल को एज इट इज उठा के ऊपर लेके जाऊँगा, ऑर्थो ऑन करके आ जाएगा, और फिर उस लाइन को निकाल के यहाँ से ड्रॉ कर दूँगा। अब ये कैसे होगा वो देखिए, UNG ग्रुप, यही सर्कल मेरे को कॉपी करना है, CO एंटर जाएंगे, सेंटर पॉइंट से मैं करूँगा इसको, और कितना करना है वो देखिए। ऑर्थो मैंने ऑन किया ताकि मेरी एक लाइन मेरा इस पॉइंट के एग्जैक्ट इस साइड होना चाहिए, तो मैं इसको ट्रैक करूँगा, इधर ये मेरा आ गया और मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मेरा ये सर्कल बन गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि मैं एक, ये देखिए कि ये इसके साथ NO है, मतलब कुछ डिस्टेंस हमको इसमें दिखना चाहिए, तो डिस्टेंस दिखना चाहिए, तो दिखाते हैं। यहाँ से मैंने इसको लिया,
थोड़ा सा ये ट्रैक कीजिए कि ये लाइन कहाँ पे है। ये ट्रैकिंग लाइन आएगी आपकी इधर, ये ट्रैकिंग लाइन इधर, ऑर्थो ऑफ कीजिए पहले। ये ट्रैकिंग लाइन आ गई, तो ये मैंने ट्रैकिंग लाइन पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब मैं ऊपर बिल्कुल ये मेरी ट्रैकिंग लाइन के ही एग्जैक्ट में है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्टेंस रखने के लिए इसको थोड़ा सा नीचे रखूँगा। ये मैं इसको नीचे रखा। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा आगे भी कर सकते हो, बल्कि मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच किया। ऑर्थो मैं ऑन ही रखूँगा, ऑर्थो मैंने ऑन रखा इसको, और मैं इसको इतना स्ट्रेच कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने डिलीट किया और इस लाइन को मैं स्ट्रेच करता हूँ। कितना स्ट्रेच करता हूँ वो मैं आपको शो करता हूँ। मैं यहाँ से इस लाइन का ट्रैक पॉइंट निकाल लूँगा। ये मेरा निकल गया। ऑर्थो ऑन करते हैं तो ये मेरा निकल गया। अब ठीक है, हाँ अब एक लाइन और सही है, ये इधर आ गया। क्योंकि मेरे को एनो शो करना है तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस इसमें रखता हूँ। ये मैंने डिस्टेंस इसमें शो किया एनो के लिए। इतना हो गया। अब हम करते हैं इसके अपर पॉइंट एनसी पॉइंट का। एनसी पॉइंट देखिए, ये इससे कनेक्टेड है, एरो बना रखा है और यहाँ पे ये डाउन में है। अब एरो इससे थोड़ा सा इससे इसी लाइन पे है लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, तो अगर यहाँ पे मैं बना देता हूँ तो लगभग मेरा ठीक बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसी सर्कल को कॉपी करता हूँ, कॉपी, और बेस पॉइंट मैंने उठाया। ऑर्थो होना तो ऑर्थो को ऑफ करता हूँ, तो लगभग मेरा ये वाला पॉइंट है। और ये भी मैं ध्यान रखूँगा कि मेरी इसी लाइन पे आएगी, इसी लाइन पे आए तो उसके लिए मैं को यहाँ पे मैंने इसको रखा और यहाँ से निकाल के मैं इसका एक एनसी पॉइंट बना देता हूँ। ऑर्थो मैंने ऑन किया, F8C। तो शॉर्टकट कमांड्स आपको याद होनी चाहिए कि किससे ऑर्थो ऑन करते हैं, किससे ऑर्थो ऑफ करते हैं। अब ये देखिए, मेरे को इसको बिल्कुल टच करके नहीं दिखाना है, लेकिन ये टच होता है, इंटरनली टच होता है। तो यहाँ पे इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ तक मेरा बन गया। अब मेरे को इसको यहाँ पे एक एरो हेड बनाना है। एरो हेड बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो अंदर से उसके सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको यूज़ भी करना आना चाहिए और सिंबल्स का भी पता होना चाहिए आपको। लेकिन मैं आपको यहाँ पे आपको इसको एग्जैक्टली बना के दिखाऊंगा कि कैसे इसको आप खुद से बना सकते हैं। तो ऑर्थो ऑफ कीजिए और यहाँ पे क्या है कि आप एक एंगल ले लीजिए। एंगल कितना लेंगे वो आप देख सकते हैं। ज़्यादातर इसमें आप 120 का भी ले सकते हैं, या जैसा भी आपको एरो हेड चाहिए वैसा आप क्रिएट इसमें कर सकते हैं। यहाँ से कीजिए, यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आपको इधर से सेम बनाना तो आप इतने को मिरर कर लीजिए। MI एंटर, बेस पॉइंट पूछ रहा है, मैं यहाँ से करके ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ। मेरा एग्जैक्टली इधर ही आएगा, नो, और TR एंटर, ये मैंने इसको कर दिया ट्रिम। ये मेरा एरो हेड बन गया, क्योंकि मेरा ये सारा पोर्शन जितना भी है एक ही है। अभी क्योंकि मेरे को एरो हेड एक और चाहिए, तो मैं इस एरो हेड को मैं यहीं से पहले तो इसको मैं ज्वाइन करा देता हूँ। जे एंटर, ये मेरा ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब मेरे को ये एक और चाहिए, तो मैं इसको यहीं से कॉपी कर लूँगा। कॉपी मैंने इसको किया, सेंटर पॉइंट से उठाया इसको, और मेरे को ये यहाँ पे चाहिए, मैंने इसको कर दिया। इसकी मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाके इसके एंगल को मैं चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको रोटेट कर दूँ। यहाँ पे अगर आपको नहीं शो हो रहा है रोटेट का, तो यहाँ से आप इसको रोटेट कर लीजिए। स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, ये मेरा बेस पॉइंट है, ये हो गया रोटेट अपना। और अब इसको मैं करा देता हूँ मूव, M एंटर। और मूव मेरे को कहाँ से कराना है, इस पॉइंट से मेरे को मूव कराना है। और कहाँ पे रखना है, को शो करता हूँ, इस पॉइंट से मेरे को रखना है। तो मैं प्रेस किया, कैसे करना है देखिए कि इसको क्लिक कीजिए, M एंटर, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट आ गया बिल्कुल। अब मैं इसको, ये मेरा एग्जैक्ट हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ होगी। हाँ ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे को इनके अंदर हैचिंग डालनी है, इनके अंदर और सर्कल्स के अंदर मेरे को हैचिंग डालनी है। तो उसके लिए मैं प्रेस करूँगा H एंटर।
मेरी हैचिंग आ जाएगी। हैचिंग मेरे को किस कलर की चाहिए, वाइट ही चाहिए है और सॉलिड चाहिए है, सॉलिड वाइट कलर। तो मैं इसमें ये मेरी हैचिंग हो गई है। ऐसे ही हैचिंग मैं इसमें डाल दूंगा, हैचिंग डाल दी। ऐसे ही सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर, यहाँ पे और यहाँ पे, ये मेरी हो गई है। अब आप एक चीज़ देखिए कि जितना मेरा ये पोर्शन है एज इट इज़ मेरा इधर भी एक पोर्शन है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, कंप्लीट इस पोर्शन को मैं इस साइड मिरर करा दूँगा। अब ये कैसे कराते हैं वो देखिए कि मैंने एक ये चीज़, मेरी ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये भी। अब ये देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ मिलेंगी, एक तो हैचिंग, ये मेरी हैचिंग सिलेक्ट होगी और बाहर अपना सर्कल भी है, तो सर्कल को भी सिलेक्ट करना। ऐसे ही इधर हैचिंग को हैचिंग सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल Z, कंप्लीट को मैं करता हूँ सिलेक्ट। ये मैंने कंप्लीट सिलेक्ट किया, कंप्लीट मेरा सिलेक्ट हो गया मेरे को, लेकिन ये वाली चीज़ नहीं चाहिए तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको अनसिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ मेरे को मिरर करानी है, तो MI एंटर, किसके रिस्पेक्ट में करानी है, फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है तो मैं बाहर वाले का सेंटर पॉइंट दूंगा क्योंकि मेरे को इस साइड कराना है। देने को मैं इसको भी दे सकता हूँ क्योंकि ये इसके बिल्कुल सेंटर में है, तो मैं इस सेंटर के या इस सेंटर के कहीं भी इसको मैं दिखा सकता हूँ। तो ये मेरा इसी साइड आएगा और मैंने इसको ये करा दिया 9। शायद अपनी हैचिंग सिलेक्ट नहीं हुई थी तो इसलिए हैचिंग नहीं आई, तो मैं अभी क्या करता हूँ, सिर्फ हैचिंग को सिलेक्ट करूँगा। ये हैचिंग है अपनी, हैचिंग को MI एंटर, देखते हैं हैचिंग होती है क्या, हाँ हो रही है। हैचिंग को मैंने बिल्कुल ये आ गया, ठीक है। तो ये अपनी रिले लगभग बन चुकी है। इसके बीच में एक चीज़ दिखाई होगी जो ये दिखा रखी है, ये अपना होता है कि जब रिले की एक प्लेट होती है जिसमें हम इस रिले को फिक्स करते हैं, उस प्लेट के अंदर जितने भी ये पिन है ये फिक्स हो जाती है, तो उसके लिए दिखाया गया है कि हमको ये किस साइड से शो करना है। तो अगर आपको ये भी शो करना है तो इसको मैं बता देता हूँ कैसे शो करना है। सिंपली क्या करना है, आपको सर्कल लेना और इसका सेंटर पॉइंट निकालना, ये सेंटर पॉइंट निकला और यहाँ से एक सर्कल बना लीजिए। ये मैंने सर्कल बना लिया। अब इससे क्या करना है आपको बताता हूँ कि इसका ये सेंटर पॉइंट आ गया, यहाँ से लेके आप नीचे अपने अकॉर्डिंग एक लाइन लीजिए। मैं 1 की ले रहता हूँ, 1 मैंने सिलेक्ट किया। अब इस साइड कितना जाना है वो भी आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन इसको मैं 1.5 लूँगा। ये मैंने 1.5 लिया और ऊपर मैंने इसको ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि मैं ये वाली लाइन मेरे को नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट करूँगा। इस और इस पॉइंट को मैं करा दूँगा मिरर, MI एंटर। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, इधर जाके मैं इसको ज्वाइन कराऊँगा 9 और TR एंटर एंटर, ट्रिम कर दूँगा मैं कितने को, इस पोर्शन को, ठीक है। और अब मेरा ये पोर्शन एक ही है तो मैं इसको ज्वाइन करा दूँगा। ये मेरा एक ही पोर्शन बन गया है, ठीक है। तो ये आपकी रिले बन गई है। अब मेरे को क्या करना है कि इसमें नंबरिंग डालनी है कि कौन सी पिन किस नंबर की है। तो नंबरिंग देखिए आप, ये मेरी 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। ये नंबरिंग कैसे डालनी है वो नंबरिंग दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एनोटेशन, और मैं यूज़ करूँगा सिंगल लाइन। सिंगल लाइन अब कहाँ कितनी यूज़ करनी है, सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ से मेरे को चाहिए एंगल, मैंने डाला 0, ये मैंने डाल दिया, और ये है मेरा 2 नंबर। तो मैंने 2 नंबर इस पर लिखा, एंटर, एस्केप। ये मेरी 2 नंबर आ गई, इसको मैं सिलेक्ट करके और मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। ये मेरा इधर 2 नंबर शो होना चाहिए, तो ये 2 नंबर मेरे को शो हो रहा है, एकदम बढ़िया। ये देखिए 2 नंबर, ठीक है, ये बढ़िया है। अब चाहे तो इसका थोड़ा सा साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं। सिलेक्ट किया, PR एंटर, प्रॉपर्टी में गया और मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ।
क्या मेरे को दिख रहा है कहीं पे इसकी हाइट, टेक्स्ट में इसकी हाइट इधर, ये मेरे को ठीक लग रहा है। ठीक है, तो इसकी हाइट को आप या तो स्टार्टिंग में कर लीजिए, या इसमें एक सेटिंग होती है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी एग्जैक्टली मेरे को भी ध्यान नहीं है इसमें कहाँ से करना। लेकिन आप प्रॉपर्टी से जाके इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपको मिलेगा, हाँ आइए आ गया इधर। अब उस टाइम पता नहीं कौन से ऑप्शन में चला गया था, लेकिन यहाँ पे जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, एंटर करके इसको सिलेक्ट कीजिए पहले टेक्स्ट को। शायद उस टाइम कोई और ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट हो गया था, इसीलिए हाइट नहीं दिखा रहा था। तो आपको जो जिसका साइज चेंज करना है उसको सिलेक्ट कीजिए और PR एंटर कीजिए। प्रॉपर्टी में जैसे जाएंगे आपको यहाँ पे हाइट मिल जाएगी। तो मैं इसकी हाइट को एग्जैक्टली 7 कर देता हूँ। मैं इसकी हाइट को एग्जैक्टली 7 डालते हैं, एंटर करते हैं, इसकी हाइट होगी कम। अब मेरे को ये आई थिंक लुकिंग परफेक्ट, हाँ अभी मेरे को परफेक्ट दिख रहा है। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा हर जगह। कॉपी मैंने किया, इसका बेस पॉइंट में कोई भी उठा सकते हैं आप इसका बेस पॉइंट, और ऑर्थो को ऑफ कर लीजिए उस टाइम पे, क्योंकि हमको अलग अलग जगह इसको पेस्ट करना है। यहाँ पे इसकी मेरे को नंबरिंग देनी है, और मेरे को इसकी नंबरिंग देनी है, इसको नंबरिंग देना है। ठीक है, उसके बाद मुझे इसे भी नंबरिंग देना है यहाँ पे, उसके बाद इसे भी नंबरिंग देना है। ठीक है, उसके बाद मेरे को इसे भी नंबरिंग देना है, एंड इसको भी नंबरिंग देना है। ठीक है, इसकी ये लीजिए। अब मेरे को सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। ये मेरा 7 नंबर है, 7 नंबर। ये मेरा 1 नंबर है, 1 नंबर। ये मेरा 8 नंबर है। ठीक है, ये मेरा 6 नंबर थिंक, देख लेते हैं, आई थिंक 6 नंबर है। ये फिर 4 नंबर है, 4 नंबर है। तो ये मेरा 4 नंबर है, एंड ये मेरा 3 नंबर है, ये मेरा 6 नंबर है, और ये मेरा 5 नंबर है। 5 एंटर। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। 5 है और 6 इंटरचेंज करना है अपने को। ठीक है, कर देते हैं। 6 नंबर एंटर और 5 नंबर एंटर। ये ठीक है। अब एक चीज़ क्या कर सकते हैं हम, कि हमको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम साइज़ की दिख रही है, जबकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ मैं इसके साथ, कि मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड शो कर सकता हूँ। ये देखिए, अब ये आपको लेंथ शो नहीं कर रही है, तो आपको यहाँ पे एक शो हिडन, शो एंड हाइड लाइन विड्थ, उसको ऑन करना है, तो आपको लाइन विड्थ शो हो जाएगी। ये देखिए, अब मेरे ख्याल से ये थोड़ा परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, परफेक्ट दिख रहा है। अब तो इसको एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, कि ये मेरे को बिल्कुल शार्प कॉर्नर दिख रहे हैं, मेरे को शार्प नहीं चाहिए, थोड़ा सा कर्व में चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा फ्लिट डालता हूँ। फ्लिट के लिए F एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए और R एंटर। रेडियस मेरे को कितनी चाहिए, 0.5 में डाल देता हूँ। 0.5 का मेरे को रेडियस चाहिए है इसमें। तो ये देखिए आ गया। ऐसा ही इधर भी डाल देंगे, F एंटर। यहाँ पे अब मैं पॉलीलाइन सिलेक्ट कर लूँगा नीचे, पॉलीलाइन, और इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो जितने भी कर्व हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। फ्लिट थोड़ा सा अगर कम लग रहा है तो आप इसको फ्लिट को इंक्रीज कर सकते हैं। F एंटर, R एंटर। मैं कंप्लीट 1 का डालता हूँ और यहाँ पे पॉलीलाइन सिलेक्ट करता हूँ, अब ठीक है, मेरे को कर्व भी शो हो रही है। ठीक है, अब इसमें हम डालते हैं, इसका कनेक्शन करते हैं। ये हमारी रिले बन के तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं कनेक्शन करता हूँ। कनेक्शन कैसे करना है वो देखिए, कि जब मैं कनेक्शन करूँगा
तो मेरे पास दो चीज़ें होंगी। अब दो चीज़ें क्या होंगी, एक मेरे पास होगा फेस, एक होगा मेरे पास न्यूट्रल। तो सबसे पहले मैं उसी चीज़ को बनाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल, जिसका साइज आप कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे इसको एग्जैक्ट करने के लिए एक्स एक्सिस को मैं 200 लेता हूँ और वाई एक्सिस को मैं 50 लेता हूँ। ये मेरी बन गई। अब इसके सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। सेंटर ये मेरा होगा और इसकी सेंटर से मैंने लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब मैं सिंगल लाइन लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ऑर्थो को ऑन किया, क्लिक किया, 0 एंगल के लिए मैंने डाल दिया और ये है मेरा फेस। टी एंटर एस्केप। ऐसा ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया, एंटर किया। बेस पॉइंट से चाहिए मेरे को, बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, एस्केप किया। ये है मेरा न्यूट्रल। ये मेरा फेस यहाँ से आएगा, न्यूट्रल यहाँ से आएगा। अगर हमको लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मूव करा देता हूँ। मूव कराते हैं इसको, इतने में मेरा काम चल जाएगा। ये है मेरा, ये भी मेरा एग्जैक्ट काम। कंट्रोल Z, फ्लिट ऑन और ऑन, इसको मैं एग्जैक्टली कंट्रोल Z F8 और ऑन, इसको इस साइड अपना ये इसमें एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट से मैं इसको, इतना मेरा सही रहेगा। और इसको मैं कर देता हूँ डिस्ट्रेस साइड। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जब हम जैसे सर्किट डायग्राम, और इसको देखने की ज़रूरत है। देखो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फेज से एक वायर लेके आते हैं और उसमें हम एक NC पॉइंट लगाते हैं। NC पॉइंट कैसा होता है, अभी मैं वो आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक NC बटन होता है, कैसे बनाते हैं वो देखिए। कि ये मैंने एक इधर से सर्कल ड्रॉ किया और इसी सर्कल को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे क्लिक करके इसी को मैं डाउन में लेके आया। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। NC पॉइंट में नॉर्मली अपना क्लोज रहता है, तो मैं इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसी के सेंटर से मैं एक लाइन इधर ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा NC पॉइंट बन गया। ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा आपको भूल शो करता हूँ, लाइन की विड्थ को मैं इंक्रीज कर देता हूँ ताकि अपने को दिखे। ये बन गया अपना। ठीक है, अब जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये अपना ओपन हो जाएगा। उसके बाद चाहिए हमको एक स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन के लिए हम क्या करते हैं, इसी को इसको वैसे इसको और इसको कॉपी करते हैं। कॉपी कहाँ से, सेंटर पॉइंट से। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगा दिया एक स्टार्ट बटन, एस्केप। अब स्टार्ट में क्योंकि ये NO होता है तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं मूव कराता हूँ। कहाँ तक, इसके सेंटर पॉइंट यहाँ तक, और इसको भी मैं मूव कराता हूँ एंड पॉइंट से ऑन एग्जैक्टली दिस। ठीक है, ये अपना स्टार्ट बटन हो गया। अब वायरिंग कैसे करनी है, यहाँ से एक वायर लीजिए, लाइन लीजिए, कलर डालिए। ज़्यादातर हम रेड कलर से शो करते हैं, तो फेज से मैंने एक लाइन उठाई। अब कैसे उठानी है मैं शो करता हूँ कि लाइन आपको कैसे उठानी है। इस सर्कल के यहाँ से उठा, मतलब शो करने को कहाँ से भी शो कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा दिखे वो अपने को शो करना है। ये मैंने इसको इससे कनेक्ट किया। कमांड रिपीट करने के लिए मैंने एस्केप को प्रेस करूँगा और दोबारा से मैं इसी के सेंटर से जाऊँगा। ये मैंने क्लिक किया, दोबारा से मैंने लाइन ली, उसको यहाँ पे ड्रॉप किया। अब इस लाइन को मेरे को सप्लाई में देना है, तो मैं कहाँ पे करूँगा, इसके 2 नंबर पॉइंट में डालूँगा। 2 नंबर पॉइंट में डालने के लिए मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे गया और 2 नंबर पॉइंट में मैं इसको ये मैंने शो कर दिया। एक शो करने का तरीका है, आप चाहे तो इसको ऊपर से लाके यहाँ भी शो कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ से कर दिया, दिक्कत कोई भी नहीं है। अब मेरे को क्या है कि यहाँ पे कारों में शो करना है कि मेरे को ऐसा लगे कि ये यहाँ से गई हुई है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ के इसके यहाँ से सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कराया, इसको ट्रिम करेंगे, एंटर एंटर, इस पार्ट को, इस पार्ट को, इसको और इसको, ठीक है, एस्केप। अब क्योंकि मेरी ये लाइन सिंगल ही है तो इसको अच्छा शिफ्ट प्रेस कीजिए अगर एक साथ नहीं हो रहा है तो। कंट्रोल Z, शिफ्ट, इतना हो गया। अब ये मेरी सारी एक ही लाइन है तो मैं इसको क्या करूँगा, ग्रुप कर दूंगा, Z एंटर, ठीक है। अब ये मेरी एक ही लाइन शो हो रही है। अब इसकी मैं लाइन की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि मेरे को दिखे। हाँ इतना ठीक है, या फिर इतना भी ठीक। लाइन मेरी थोड़ी सी वाइड दिखनी चाहिए, तो ये मेरी दिख रही है। हाँ मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ क्योंकि ये आप ऊपर देख रहे होंगे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिख रहा होगा। मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम करता हूँ। अब ये एकदम परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरी फेज लाइन का काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। न्यूट्रल का कनेक्शन जो मेरा होगा वो 7 नंबर से होगा। तो मैं न्यूट्रल अपनी वायर को शो करूँगा किससे, इसको मैं ग्रीन से शो करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लाइन की लेके गया। एक बार मैं इसको आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा ऊपर से ले जाता हूँ, तो मेरा 7 नंबर पे आ गया। मैं थोड़ा सा और इसको डाउन में लेके आना, तो एस्केप करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे डाउन में, एस्केप पेज। इसमें से मैंने एक लाइन दी जो कि मेरे इस पॉइंट से कनेक्टेड है। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये एक लाइन है तो मैं इसको ग्रुप करता हूँ और इस लाइन की मैं विड्थ को इंक्रीज करता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा कि किस कौन कहाँ पे कनेक्ट है। अब ये मेरी रिले का कनेक्शन हो गया। जैसे ही मैं इस स्टार्ट बटन को मैं आपको शो करता हूँ कि यहाँ पे कैसे आपको शो करना है, 0 एंटर, ये हो गया मेरा स्टॉप बटन, ठीक है, एस्केप एंटर। इसको मैं मूव कराता हूँ, ये मेरा स्टॉप हो गया, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, PR एंटर। हाइट 37 है तो मैं इसको 37 ना लेके इसको मैं 20 रखता हूँ, 20, ठीक है। तो इसको मैं, ये स्टॉप बटन है जो मेरा NC है, यहाँ से मेरा वैसे ही नॉर्मली जाएगा। कॉपी करते हैं इसको यहाँ से यहाँ पे, और ये है मेरा स्टार्ट, START, एंटर, एस्केप। और इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ, ये ठीक है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को पुश करूँगा मेरी इधर से फेज आएगा 2 नंबर से, 2 नंबर से मेरी कोयल एनर्जाइज हुई, 7 नंबर में गया और मेरी जो रिले है वो एनर्जाइज हो गई है। अब जैसे ही मैं इस पुश बटन को छोड़ दूंगा, रिलीज़ कर दूंगा, मेरी कोयल डी एनर्जाइज होगी, मेरी कोयल बंद हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी कोयल चलती रहनी चाहिए, डी एनर्जाइज नहीं होनी चाहिए। मेरी कोयल कब डी एनर्जाइज होनी चाहिए, जब मैं स्टॉप बटन को पुश करूँ। तो उसके लिए मेरे को एक होल्डिंग सर्किट बनाना पड़ेगा
अब होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमको एनो पॉइंट लेना होता है कि स्टार्ट बटन के पैरेलल में जिस चीज़ को हमको होल्ड कराना है उसको एनो पॉइंट को स्टार्ट बटन के साथ पैरेलल कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा एनो पॉइंट क्या है, 1 नंबर हमारा 3 नंबर के साथ एनो है, नॉर्मली ओपन है, और 8 नंबर 6 नंबर के साथ हमारा एनो है। तो हम कोई भी ले लेंगे, 1 नंबर को, 3 नंबर को, दोनों में से किसी एक को ले लो, या 6 नंबर को या 8 नंबर को, इनमें से किसी एक को ले लो और स्टार्ट बटन के पैरेलल में ज्वाइन करा दो तो आपकी होल्डिंग हो जाएगी। अब कैसे करते हैं ये मैं आपको शो करता हूँ। होल्डिंग लाइन है जो उसको मैं येलो कलर से शो करता हूँ। अब इसको कैसे करता हूँ दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया कि या तो आप एक काम कीजिए 2 नंबर को, क्योंकि मेरे को एक एनो के पैरेलल में लगाना है, तो या तो आप 2 नंबर को 3 नंबर से कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ से उठा के आप 1 नंबर को दे दीजिए, ठीक है। या फिर 2 नंबर को आप 6 नंबर से कनेक्ट कर दीजिए, यहीं से एक लूप बना दीजिए, और 8 नंबर को आप यहाँ से सप्लाई दे दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो मैं आपको क्या करके शो करता हूँ, मैं आपको इसको 8 नंबर के साथ और 6 नंबर के साथ करके दिखाता हूँ। कैसे करते हैं वो देखिए, क्योंकि वहाँ से लाइन ले जा सकते हैं। ये मैं इधर से लेके आया, लाइन को यहाँ पे लेके आया और इसको मैंने 6 नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये 6 नंबर के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इस लाइन को मैं बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा। ये मेरा पहला सर्किट हो गया होल्डिंग का। अब इसको मेरे को दूसरा पॉइंट उठाना है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके इसको 8 नंबर से कनेक्ट करना है मेरे को, तो मैं इसको मैंने 8 नंबर से कनेक्ट किया। अब मेरे को इनके सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ट्रिम ट्रिम, ठीक है। ये हो गया अपना एस्केप। सभी को सिलेक्ट कीजिए। होगा। इसकी भी मैं विड्थ को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। ये हमारा होल्डिंग भी हो गया, ठीक है। तो ये होती है अपनी होल्डिंग, और ये एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बन गया जिसमें आपको दिखाया गया है कि कैसे रिले होल्डिंग की जाती है। अब आपको इसमें डालना है कि क्या रिले होल्डिंग होती है। इसमें आप बॉक्स भी बना सकते हो कि मैंने इसमें क्या शो किया है। अब वो कैसे करते हैं मैं वो भी आपको शो करता हूँ। यहाँ पे आपको जाओगे, मल्टी लाइन टेक्स्ट मिलोगे और यहीं से आप सिलेक्ट करोगे कि मेरे को इतने पोर्शन में इसके बारे में लिखना है। अब यहाँ से मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि रिले होल्डिंग सर्किट डायग्राम कंट्रोल। यहाँ से आप इसकी लेंथ को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ये तो ज़्यादा हो जाएगी। इसको 30 डालता हूँ, 30 एंटर। 30 भी मेरा है, 30 भी नहीं है। मैं कुछ ऐसा डालूंगा कि ये मेरा सिंगल लाइन में आ जाए। हाँ ये ठीक है, सर्किट डायग्राम एंटर। अब मेरे को शो करना है कि जो मेरी
रेड कलर की वायर है, वो क्या है मेरी, वो है मेरी लाइन वायर या फेज वायर। तो मैं इसको डालूँगा फेज वायर, एंटर। उसके बाद है मेरी ग्रीन, ग्रीन वो है मेरी न्यूट्रल वायर, उसके बाद मेरी येलो, येलो है मेरी होल्डिंग वायर, होल्डिंग वायर, ठीक है। अब इसका टेक्स्ट अगर चेंज हो जाए तो मैं इसको करता हूँ रेड, मेरी रेड हो गया, मेरा ग्रीन हो गया, ये मेरा येलो है ही। बाकी इस सबको शिफ्ट के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ होगा ये, आई थिंक कंट्रोल। आप इसको सिंगल सिंगल करके कर दीजिए। ये मैं शो कर देता हूँ अपना वाइट से, और दिस इसको करता हूँ जी। ठीक है, तो ये अपना बन गया। तो आज का ट्यूटोरियल यही था कि कैसे हम रिले होल्डिंग को शो कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई और सजेशन देना हो, एडवाइस देनी हो तो दे सकते हो। कोई आपका अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।